हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम कॉमन बस डायग्राम जो आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में समझा है उसको लॉजिसिम में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। बट मैं उससे पहले ब्रीफली आपको कॉमन बस डायग्राम जो हमने पढ़ा है उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। आपके कॉमन बस सिस्टम में क्या होता है, आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। मेमोरी यूनिट है, एड्रेस रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर, डेटा रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, इनपुट रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, टेम्पररी रजिस्टर एंड आउटपुट रजिस्टर। आप ये जानते हो कि जब आप एक प्रोग्राम लिखते हो और वो प्रोग्राम जब लोअर लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है और वो कन्वर्ट होने के बाद मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है, और वो जो मेमोरी को पॉइंट आउट करने वाला रजिस्टर है वो आपका है प्रोग्राम काउंटर। मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम काउंटर आपका डेटा एड्रेस रजिस्टर को प्रोवाइड करेगा। फाइन, तो ये पूरी चीज को हम लॉजिसिम में समझने की कोशिश करते हैं। फाइन, अब आप यहां देख सकते हो कि मैंने यहां पर एक प्रोग्राम काउंटर बनाया हुआ है। प्रोग्राम काउंटर में फिलहाल वैल्यू है 888 और ये सब वैल्यू लोडेड है। मैं एक सबसे पहले काम क्या कर रहा हूं, मैं ये सब वैल्यू को 00 कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि पूरा वर्क फ्लो किस तरीके से जा रहा है। इज इट क्लियर? मैं जितनी भी वैल्यूज थी सब मैंने यहां पे 00 कर दी। क्लियर? यहां पर भी डेटा रजिस्टर के अंदर भी मैं 00 कर देता हूं। यहां मेरे पास एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर में मैं 00 कर देता हूं। फाइन, अब मैं मेरे पूरे प्रोग्राम को पूरे आर्किटेक्चर को फिर से आपको समझा रहा हूं। फाइन, आपके पास सबसे पहले डेटा किसके पास होगा? प्रोग्राम काउंटर के पास। तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर लिया हुआ है। फाइन, ये रजिस्टर आपको कहां से मिलेगा? आप यहाँ पे स्क्रॉल करके लेफ्ट हैंड साइड मेमोरी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्टर मिल जाएगा। अब फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसकी वैल्यू प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू देना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल वो मेरे पास वैल्यू है 9, 9 एंड 9। क्यों मैंने यहाँ पे 12 बिट यूज किया है? बिकॉज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में मॉरिस मैनो सर ने हमें क्या बोला है कि आपको एड्रेस रजिस्टर 12 बिट का लेना है। फाइन, अब ये 12 बिट का डेटा 999 प्रोग्राम काउंटर के पास किस तरीके से मिलेगा? तो मुझे यहाँ पर जाके कुछ सेट करना होगा। अब ये कौन सी वैल्यू सेट करनी है ये आपको कॉमन बस डायग्राम समझाएगा। प्रोग्राम काउंटर के सामने कौन सी वैल्यू है? दैट इज 2। तो मैं यहाँ पर जाकर 2 को सेट कर दूंगा। 2 को सेट करने के बाद मैं क्लॉक पल्स ट्रिगर करूंगा। जैसे ही क्लॉक पल्स ट्रिगर करूंगा मेरे पास यहाँ वैल्यू आ गई, दैट इज 999। फाइन, ये वैल्यू किसके पास आएगी? ये वैल्यू जाएगी एड्रेस रजिस्टर के पास। फाइन, क्यों? बिकॉज प्रोग्राम काउंटर अपना डेटा किसे देता है? एड्रेस रजिस्टर को। अब एड्रेस रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पर आप देखेंगे तो एड्रेस रजिस्टर की वैल्यू क्या मिल रही है? आपको 1 मिल रही है। मतलब मुझे यहाँ पर जाके फिर से यहाँ पे 1 सेट करना है। अब ये 1 सेट करने से होता क्या है, वो स्पेसिफिक रजिस्टर एनेबल हो जाता है। एनेबल होता है मतलब वो रजिस्टर डेटा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है अगर क्लॉक उसके फेवर में है तो। अब मैं फिर से क्लॉक पल्स ट्रिगर कर दूंगा तो यहाँ 999 जो प्रोग्राम काउंटर के पास था वो डेटा किसके पास आ गया? एड्रेस रजिस्टर। अब ये एड्रेस रजिस्टर 999 डेटा लेके किसके पास जाएगा? दैट इज जाएगा वो आपके मेमोरी के पास। मेमोरी में भी अभी मक्स में 0 और 1 किया है, अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। आप फिलहाल अभी ये समझिए कि 999 डेटा कहां जा रहे हैं? मक्स के 0 में। मतलब मैं यहाँ पर 0 मेंशन करूंगा। जैसे 0 मेंशन किया यहाँ पे आपको मिल गया, दैट इज 998। मतलब ये वाला लोकेशन आपका 999, मतलब ये वाला हमारा कौन सा लोकेशन है? 999। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं वैल्यू मेंशन करूं 0 2 3 4, ये मैं डेटा मेंशन कर रहा हूं। 0 2 3 4 मेंशन किया तो ये डेटा मुझे अब किसके पास लाना है? यहां से होते हुए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब यहां पर मुझे जाके देखना है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की वैल्यू क्या है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की वैल्यू आपके पास 5 है। मतलब मुझे यहां पर जाके 5 करूंगा। जैसे ही 5 करूंगा यहां से आपका एनेबल कहां पहुंच गया? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास। अब मैं क्लॉक पल्स को ट्रिगर करूंगा। क्लॉक पल्स को ट्रिगर करा, ये मिल गया किसके पास? 0 2 3 4 में। अब ये इंस्ट्रक्शन डेटा किसके पास जाएगा? आपके पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इसको डिवाइड करता है। कौन से बेसिस पे डिवाइड कर रहा है? तो आपको ध्यान होगा कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपके पूरे डेटा को डिवाइड कर देता है। दैट इज एक आपका 15th बिट हो गया, ऑप कोड हो गया, एड्रेस हो गया। इसलिए मैंने यहां पर क्या यूज किया? स्प्लिटर। स्प्लिटर ने क्या किया? इसमें जो 0 2 3 4 थे उसमें 4 3 2 ये आपकी 0 से लेके 11 बिट, मतलब टोटल 12 बिट थी वो एड्रेस के लिए डेडिकेटेड थी, वो यहां पर आ गया। दैट इज 0 0010 आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया एंड 4। अब ये कैसे होगा? आपको यहाँ पे स्प्लिटर पे जब आप क्लिक करेंगे तो स्प्लिटर में आपके पास ऑप्शन आएंगे।
भाई आपको फैन आउट कितना देना है। फैन आउट मतलब आप 3 सेगमेंट्स बनाना चाहते हैं, एक एड्रेस का, एक ऑपकोड का और एक मोड ऑफ एड्रेसिंग का, इसलिए मैंने फैन आउट 3 दे दिया। बिटवीन इन कितना है, दैट इज 16। क्यों? बिकॉज मेरा डेटा बिट कितना था, 16 बिट का था, इसलिए मैंने यहाँ पे 16 बिट इन कर दिया। उसमें 0 से लेके 11, मतलब बिट 0 से बिट 11, देखिए मैंने सब जगह टॉप मेंशन किया, इसलिए यहाँ पर आ गया। सेकेंड वाला जो लेवल है, दैट इज फर्स्ट लेवल, वहां पे कौन कौन सी बिट है, 12, 13, 14 वो मेंशन हो जाएगी और 15 बिट वहां पर मेंशन हो जाएगी। अब ये एड्रेस कौन सा है, बिकॉज यहाँ पर 0 है, मतलब डायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग, मतलब ये लोकेशन पे जाने के बाद मुझे ऑपरेंड मिलेगा, मतलब डेटा मिलेगा। अब ये मैं फिर से मेमोरी के पास दे रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, यहां पर से एक एड्रेस वाली लाइन लेकर मक्स में प्रोवाइड कर दी। और मक्स के अंदर 2 ऑप्शन, 0 कौन सा, जो एड्रेस रजिस्टर आपका ओरिजिनल एड्रेस रजिस्टर दे रहा है वो है, और सेकेंड कौन सा, जो आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के सेगमेंटेशन के बाद मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे 1 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 234। अब 234 पे डेटा क्या आपके पास, 8888। मैं इसको चेंज कर देता हूं, फॉर एन एग्जांपल मैं डेटा को बना देता हूं 8080। अब ये 8080 डेटा किसके पास जाएगा, ये ऑपरेंड हमेशा अपना डेटा किसको देता है, डेटा रजिस्टर्स को। वो कैसे आपको पता चलेगा डेटा रजिस्टर को देता है, तो यहां पर मेंशन है, व्हेन एन ऑपरेंड इज फाउंड, सेकंड लास्ट लाइन, व्हेन एन ऑपरेंड इज फाउंड यूजिंग आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड, इट इज प्लेस्ड इन डेटा रजिस्टर। मतलब क्या होगा, मुझे ये डेटा 8080 डेटा रजिस्टर को देना है। अब यहां से डेटा एक्सेप्ट करने वाला कौन, बिकॉज यहाँ पे 1 कर दूंगा, 0 किया था तो वो डेटा किसके पास जा रहा था, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास। मैंने 1 किया तो अब डेटा किसके पास आएगा, डेटा रजिस्टर। नाउ डेटा रजिस्टर इज रेडी टू एक्सेप्ट द डेटा। मैं यहाँ पर भी उसको कॉमन बस के हिसाब से उसको सेट कर देता हूँ। डेटा रजिस्टर की वैल्यू क्या है, 3, तो मैं यहाँ पर 3 मेंशन कर देता हूँ। बट मुझे क्लॉक पल्स ट्रिगर करूंगा तो वो डेटा आ जाएगा, क्या आएगा, 8080। अब देखिए 8080 आ गया डेटा रजिस्टर। अब आपका बिकॉज यहाँ 000 वैल्यू था, मतलब क्या हो जाएगा, 000 के बेसिस पे आप ये जानते हो आपका ऑपरेशन कौन सा होगा। यहाँ पे आप कॉमन बस डायग्राम के बाद जब मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो 000 मतलब आपका कौन सा ऑप्शन है, दैट इज एंड गेट। मतलब क्या हुआ, मुझे एंड ऑपरेशन करना है, इसलिए मैंने क्या किया, ये ऑपकोड को यहां से लेने के बाद डिकोडर में प्रोवाइड किया और डिकोडर के वैल्यू क्या मिला, अभी 000 मिला, मतलब अभी कौन सा ऑपरेशन होगा, दैट इज एंड ऑपरेशन। अब ये एंड ऑपरेशन यहां पर हो, एंड ऑपरेशन होगा किसके बीच में, बिकॉज ये दे रहा है, दैट इज इट इज गोइंग टू बी डन बिटवीन एक्यूमुलेटर एंड एम ऑफ एयर। एम ऑफ एयर मतलब कौन सा, यहां पर नीचे मेंशन है, दैट इज डेटा रजिस्टर। मतलब एंड ऑपरेशन होगा किसके बीच में, डेटा रजिस्टर और एक्यूमुलेटर। और फाइनल आंसर किसमें स्टोर होगा, फिर से एक्यूमुलेटर। मतलब मैंने एंड गेट में एक इनपुट डेटा रजिस्टर का यहां पर से दे दिया, सेकंड यहां से एक्यूमुलेटर का सेल्फ लूपिंग में दे दिया, और थर्ड यहां बिट एक्सटेंडर यूज किया हुआ है। बिट एक्सटेंडर क्यों यूज किया, बिकॉज डिकोडर यहां से वैल्यू देगा मुझे सिंगल बिट, और मुझे यहाँ पे कितनी बिट चाहिए, 16। क्यों, बिकॉज डेटा रजिस्टर 16 बिट है, एक्यूमुलेटर 16 बिट है, इसलिए मैंने यहाँ पे बिट एक्सटेंडर यूज किया। इस पे क्लिक करने पे आपको पता चलेगा कि मुझे बिट एक्सटेंडर जब यूज करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक्सटेंशन टाइप में क्या लिखना है, साइन लिखना है। फाइन, इससे क्या हो जाएगा, जब ये वैल्यू 1 मिलेगा तो ये 16 वंस बन जाएंगे। फाइन, अब मुझे एंड ऑपरेशन करना है। अब मेरे पास एक डेटा तो 8080 है, फॉर एग्जाम्पल एक्यूमुलेटर की वैल्यू को मैं मेंशन कर रहा हूं 8008, ये मेंशन कर रहा हूं। अब ऑपरेशन अभी होगा नहीं, क्यों, बिकॉज जब तक मैं क्लॉक को ट्रिगर नहीं करूंगा। अब आप ही बताइए, अगर मेरे पास इनपुट में ये डेटा है, दैट इज 8080, एक है आपके पास 8080, दूसरा वैल्यू आपके पास है दैट इज 8008, और तीसरा वैल्यू आपके पास जो है दैट इज रिलेटेड टू आपकी बिट एक्सटेंडर। बिट एक्सटेंडर के पास से तो कितने 16 वंस मिले, मतलब FFFF। तो यहाँ पे इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा, ये FFFF तो क्या करेगा, आपका कोई ओरिजिनलिटी को चेंज ही नहीं करेगा। अब मुझे एक्चुअली एंड ऑपरेशन ये 2 के बीच में करना है, मतलब यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8, मतलब मुझे नीचे 8 मिलेगा, बाकी सब जगह पे 0। मतलब फाइनल आंसर एक्यूमुलेटर में क्या आएगा, 8000, बट वो किसके बाद, जब मैं यहाँ से क्लॉक को ट्रिगर करूंगा। फिर अब मैं यहाँ से क्लॉक को ट्रिगर कर रहा हूँ, जैसे ही क्लॉक को ट्रिगर किया मैं जाके एक्यूमुलेटर में आंसर चेक कर रहा हूं। अब देखिए एक्यूमुलेटर में आंसर क्या आ गया, 8000, मतलब मेरा फाइनल आंसर फिर से कहां स्टोर हो गया, एक्यूमुलेटर में। फाइन, तो पूरा प्रोसेस को मैं अगर ब्रीफली रिवाइज करूं तो क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर डेटा अपना एक्सेप्ट करके एड्रेस रजिस्टर को देगा, एड्रेस रजिस्टर वो डेटा लेके मेमोरी के पास जाएगा, तभी मक्स की वैल्यू 0 होगी। मेमोरी वहां से आपको जो डेटा देगा, डीमक्स की वैल्यू भी यहां पर अभी 0 लाइन सिलेक्ट करनी होगी, वो डेटा किसके पास आएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वो डेटा लेके स्प्लिटर के पास जाएगा, वो एड्रेस बिट, ऑपकोड बिट और आपकी 15 बिट को सेग्रीगेट करेगा।
ये जो एड्रेस बिट मिला था वो एड्रेस बिट फिर से मैं मेमोरी में दूंगा, मतलब यहाँ मक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। वहां से जो मुझे डेटा मिलेगा मुझे डेटा रजिस्टर को देना है। अब डेटा रजिस्टर एक्सेप्ट कब करेगा, ये वाली लाइन, मतलब डीमक्स को मुझे फिर से 1 करना है। अब जैसे डेटा रजिस्टर एक्सेप्ट करेगा मुझे ऑपरेशन करना है एंड गेट, तो एक डेटा मेरा होगा दैट इज एक्यूमुलेटर और सेकंड डेटा होगा डेटा रजिस्टर, फाइन, और आपका फाइनल आंसर स्टोर होगा एक्यूमुलेटर। अभी फिलहाल मैंने मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन का सिर्फ एक ऑपरेशन किया, क्लियर। मैं सर्किट को और रिवाइज करके सेकंड टाइम जब वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको बाकी और वर्जन्स भी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के इसमें एड ऑन मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? तो आई होप सो ये बेसिक लेवल जो हमने अभी देखा दैट इज कॉमन बस डायग्राम का एक पार्ट हमने अपलोड समझने की कोशिश की है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इन केस कुछ क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ लीजिएगा। फाइन, थैंक यू।